मुख्यमंत्री तक है। और यहीं तक मत सोचो ये राजभर है, हमको भी उन्हीं लोगों ने लूटा जो आपको लूटा। और आप कहते हो भाजपा गलत है, मैं कहता हूं भाजपा से ज्यादा गुनाहगार कांग्रेस सपा बसपा गुनाहगार है, जितना आप दोष मानते हो कि भाजपा गुनाहगार है। आज अल्पसंख्यक महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित सदर महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण हमारे पास गए और उन्होंने कहा, तो मैं वहां पहले सोचा, फिर मैंने कहा कि चलो भाई कुछ किया जाए। तो पहले तो यहाँ जितने लोग आए हो भाई, ये शुरुआत अल्पसंख्यक महापंचायत की खुर्शीद भाई ने शुरू की है, तो अच्छा किया है कि बुरा किया है? कितने लोग शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, खुद ही कातिल हैं, खुद ही सिपाही। हम बैठ करके अपने उलमा साथियों के विचार को सुना, बहुत विचार सुनता हूं, हम भी अध्ययन करता रहता हूं, ऐसा नहीं है। जो बीमारी आपको है, अल्पसंख्यक समाज को है, वही बीमारी हमको भी है। जो रोग आपको है वही रोग हमको है। हम 22 साल से कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे कुछ साथी मंच पे हमको बता रहे थे कि आपको बहुत सुनते हैं, लेकिन मैं भी समझता हूं कि लोग सुनते जरूर हैं। जैसे मोहम्मद साहब को जानते बहुत लोग हैं, लेकिन मुंह के विचारों को नहीं मानते। बात तो खरी, बात कहूंगा खर्रा, गोली चले चाहे। ये मोहम्मद साहब को आप लोग जानते हो, मानते हो, लेकिन उनके विचार को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस बेपना लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। हमने तो पढ़ लिया, हम तो मान करके काम करने के लिए खुर्शीद आलम को तैयार किया। आप भी मान लो उनके विचार को, आप मदद करोगे। सबसे मजलूम सोनिया गांधी, सबसे मजलूम मायावती, सबसे मजलूम अखिलेश यादव, यही तो देश में मजलूम है। आप तो टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हो। अरे सोचो, विचार करो। आजादी के बाद, अगर आजादी के पहले की बात करें तो आप हुक्मरान थे, शासक थे। इतिहास पढ़ो, आजादी के बाद नौकरियों में 38% आप थे अकेले। आजादी के बाद नौकरियों में 38% आप अकेले थे। आज 2024, मालूम कर लें, 15 अगस्त 1947 के बाद और आज 4 अगस्त 2024, 1% भी नहीं रह गए, भी नहीं रह गए। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है। 38% से दूर आपको किसने किया? जरा सोचो। मुसलमान, अल्पसंख्यक और दलित को इकट्ठा करके कांग्रेस शासन किया 7 साल। तेरा हिस्सा लूटा, हमारा हिस्सा लूटा। तेरा हिस्सा लूटा, हमारा हिस्सा लूटा। कांग्रेस के बाद बसपा ने वही काम किया जो कांग्रेस ने किया।
आप बड़ा बाजा बजाते हैं। हमारे यहाँ वकील मियाँ भाई बैंड पार्टी थाने हैं, अब उनके पड़ोसी सटा हुआ घर है। हम उनसे पूछते हैं कि यार ये बैंड पार्टी में बाजा कौन सा बजाते हैं? जब द्वार पूजा लगता है, जब हक की लड़ाई होती है, सम्मान की लड़ाई होती है, जब दरवाजे पर खुशहाली की बात आती है, तो हम गाना गाते हैं, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आए। अरे यारो, हम आपसे पूछ रहा हूँ, तेरा महबूब कब ले आएगा? अपने महबूब के विषय में सोचो, बहुत सोच लिया। हम तो अंदर जाकर के देख लिया, कोई पार्टी, कोई नेता, सबको मैं पढ़ रहा हूँ, कोई आपको हक नहीं देना चाहता है। नोट कर लेना, अभी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, रिकॉर्ड कहा 86 में 56 एसडीएम, तेरा हिस्सा नहीं था कहा 56 में। आप 20% और 9%, अगर 86 में 56 बनाया तो 20% के हिसाब से तेरे भी बेटा को एसडीएम बनाना चाहिए था समाजवादी पार्टी। और सही कह रहा हूं गलत? अगर शायद माइक मास्टर अगर तेज न हो तो माइक फाट जाएगी, इतनी आवाज है। लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। ये दूसरों के लिए। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। बंद करो खेला, बंद करो। हम तो कहते हैं कुछ न करो। अभी हमारे साथियों ने कुछ सवाल, कुछ सुझाव दिए, सवाल नहीं सुझाव। हम तो यही चाहते हैं कि कुछ थोड़ी आप करो, कुछ हम करते हैं। अब मजा है, विभाग मेरे पास है। हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया, जिस दिन मुझे विभाग मिला 8 दिन मैंने अध्ययन किया, 8 दिन मैंने अध्ययन किया। तमाम हमारे साथ जो पहले से संपर्क में थे, उन साथियों से मशविरा किया, और मशविरा करने के बाद मैंने तय किया कि जो काम कांग्रेस ने, जो काम सपा ने, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, उस काम को ओम प्रकाश राजभर करके दिखाएगा। वो काम क्या है? वही ज्ञापन दे रहे हैं साथी हमारे। ज्ञापन क्या है? जरा सोचो, आप दुखी हो, मदरसा बोर्ड दुखी हो ना? कौन जिम्मेदार? राजभर जिम्मेदार है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूनिवर्सिटी खुल सकती है, तो मदरसा बोर्ड की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकती है? क्या सवाल आपने किया किसी से? आप एक मुश्त वोट दिया कांग्रेस को, क्या सवाल आपका लीडर किया? आपने एक मुश्त वोट दिया बसपा को, क्या आपका नेता बसपा से सवाल किया? एक मुश्त वोट देते हो सपा को, क्या सपा के मुखिया से तेरा नेता कभी सवाल किया? हिम्मत नहीं पड़ती है बोलने की। अगर आंखों में आंख डाल करके बोलने की हिम्मत है तो ओम प्रकाश राजभर के पास है, और किसी के पास नहीं। हम देखते, लेकिन ये कहता हूं कि मैंने सबको पढ़ लिया। हम तो भाजपा के साथ हैं, मैं भाजपा के साथ हूं, और 4 बाग से मुख्यमंत्री कार्यालय तक होर्डिंग लगी है। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? 4 बाग से लेकर मुख्यमंत्री तक होर्डिंग लगी है। सुबह चिन्हट का दरोगा इनके यहाँ फोन करता है कि मीटिंग में मत जाना, हमारे अमरमणि कश्यप यहीं कहीं होंगे। ये इन्होंने फोन किया, हमें कहा अच्छा। तो फिर मैंने चिन्हट के दरोगा को फोन किया, तब तक प्रमुख सचिव गृह का फोन आ रहा था। तो हमने कहा रुको भाई, गृह प्रमुख सचिव गृह का फोन आ रहा, जरा पूछ ले इनसे। तो प्रमुख सचिव गृह ने हमसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं ना मीटिंग में? हमने कहा चिन्हट का दरोगा खुर्शीद आलम को रोक रहा कि मीटिंग में मत जाओ।
तब दरोगा थाने पर नहीं रहेगा, वो रोक नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। जहां राजभर खड़ा होगा वहां प्रदेश में किसी की औकात नहीं है, कोई रोकता है। ये सामने बैठे हैं, चौकी इंचार्ज दरोगा इनके घर पहुंच गया। उसके बाद जब सुन लिया कि राजभर जी सड़क लिया, इस नाते मैं आपसे कहता हूं, पूरे प्रदेश में कहता हूं, कहीं भी आपके साथ जुल्म जाति अत्याचार होता है, किसी को मत याद करना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को याद करके परीक्षा ले लेना, मदद ले लेना। हम आपकी मदद करने के लिए पावर मेरे पास है, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड हक विभाग मेरे पास है, तो मदद तो हम करेंगे ना, विभाग मेरे पास है, तो हमारी तो पहुंच मुख्यमंत्री तक है। बोलो है कि नहीं है? मेरी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, और यहीं तक मत सोचो ये राजभर है, यही नहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक है। हम ऐसा ही नहीं बोलते, हम ऐसे नहीं बोलते। हमने थोड़ी सी ताकत पैदा की है, हमने थोड़ी सी ताकत पैदा की है, और उस ताकत के बदौलत आप लोग टीवी, अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं कि राजभर जो कहता है वो करता है। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। आपसे कह रहा हूं, आप चाहते हो अपनी मदद, आप चाहते हो अपनी भलाई, आप चाहते हो बेहतर शिक्षा, हम भी तो वही चाहते हैं। हमको भी वही लूटा, हमको भी उन्हीं लोगों ने लूटा जो आपको लूटा। अब आपको ले चलता हूं, नजीर देता हूं। 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ। बीपी सिंह की सरकार में यह घोषणा हुआ, हाई कोर्ट के निर्देश पे लागू हुआ। विरोध कौन कर रहा था? वही कांग्रेस के लोग, वही सपा के लोग, वही बसपा के लोग। पता नहीं था कि एक आरक्षण क्या है, मंडल कमीशन क्या है। खैर वो बात बीत गई। 27% आरक्षण में आप बताओ, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के सोच के बताना, 27% आरक्षण में मुसलमानों का हिस्सा है कि नहीं? बोलो, हिस्सा है कि नहीं? कितने लोगों को पता है कि हिस्सा है? जरा हाथ उठाओ। नहीं पता बहुत लोगों। यही दुर्गति है, यही तेरी दुर्गति है। हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो, हिस्सेदारी के लिए लड़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आरक्षण लागू है वो आपके लिए भी है। और आप कहते हो भाजपा गलत है, मैं कहता हूं भाजपा से ज्यादा गुनाहगार कांग्रेस, सपा, बसपा गुनाहगार है, जितना आप दोष मानते हो कि भाजपा गुनाहगार है। तेरा हक किसने लूटा? तेरा हक किसने लूटा? जिसको आप अपना पावर देते हो, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, कोर्ट का पावर, ये पावर जिसको देते हो वही तेरा हिस्सा लूट रहा है, हमारा हिस्सा लूट रहा है। इस नाते हम दुखी हैं, आप भी दुखी हो। इस नाते हम आपसे कहता हूं कि सोच लेना, यहां से जाने के बाद शाम को खाना खा के जब चारपाई पर या बेड पर सोने के लिए जब सोना, तब चिंतन करना कि ओम प्रकाश राजभर सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। अरे तेरी तो आबादी 20%, मेरी तो आबादी 4%, लेकिन मेरा भी हक लूटा, तेरा भी हक लूटा, और हमारा ही नहीं, हमारा मीन्स पिछड़ा। बहुत सी जातियां हैं इसमें जिनकी आबादी 38%, 38%, और तेरी आबादी 20%। हक लुटाने वाले लोगों, लूटने वाले लोगों को अगर कुछ न करो, सलाम करना बंद कर दो, तो आधा तो अपने आप मर जाएंगे। तय कर लो, जितने सपा, बसपा, कांग्रेस के नेता हैं, खाली सलाम करना बंद कर दो। एक हफ्ता देखो, मुड़ करके पूछेगा कि भाई आप सलाम क्यों नहीं कर रहे हो आज? वो पूछेगा
कारण क्या है? तो कारण आप बताना कि तेरी पार्टी हमारा हिस्सा लूट रही है। अपने नेता को बताओ कि हमारा हिस्सा दिलाने का काम करे, नहीं वरना अभी तो सलाम कर रहा हूं, कल तेरा तिरस्कार करके बूथ पर तुझे वोट देने नहीं जाएगा। ये बात संदेश देने का काम करो। नहीं कहते आप भाजपा को वोट दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उनकी सोच हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते, हम मानते भी नहीं। लेकिन एक बात आप सोचो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हम लैपटॉप देना चाहते हैं। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हम देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और जरा गहन से अध्ययन करो, अभी आईएएस कंपटीशन हुआ है भाजपा के राज में। हम तारीफ की बात नहीं करता हूं, हम तो भैया अपनी पार्टी है, अपना झंडा है, अपना डंडा है, हम अकेले एकदम मस्त रहते हैं, इस नाते बोलते हैं। और जो बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर की औकात नहीं है जो आपके मीटिंग में आकर के इस तरह बोल सके। बोलते हैं आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए, पहली बार आजादी के बाद। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सपा बसपा की सरकार रही हो, पहली बार, चाहे वो भय से हो, डर से हो, लेकिन तेरे बीच से तेरा बालक आईएएस कंपटीशन पास किया। आज बच्चे आईआईटी करने लगे, आईटी करने लगे, इंजीनियरिंग करने लगे। आज बच्चे एमबीबीएस की तरफ बढ़ गए, चाहे वो भय से जा रहे हो, चाहे डर से जा रहे हो, बढ़ रहे हैं। हम तो वही चाहते हैं। आप हम वोट की बात नहीं करते, हम विचार। आप चाहते हो, हम भी तो चाहते हैं। ये तो दूगो कर रहे हैं, ये डिमांड तो दोगो है। हम पहले से सोचे थे अपने मन में, ये चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जब ये विभाग मिला तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यही बात मैंने कहा था कि विभाग तो आप लोग दे रहे हो, लेकिन विभाग में आगे बेहतरी लाने के लिए मुझे जमीन चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। उसका उपयोग करूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि आप तो दोहा भी सुनाते हैं। एक दिन उनको भी सुनाया था कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज राजा खुशी रात तू अपने घरे। हम सुना देते हैं खरी खोटी एकदम सामने सामना। इसी नाते हम आपसे कहने आए इस पंचायत में, देखिए हम अपने जिम्मेदार साथियों से कहूंगा कि आप सुझाव लिखिए, आपके बेहतरी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हज यात्रियों को मिली, पता कर लेना। और मदरसा बोर्ड के साथी अगर यहाँ बैठे हो तो ये भी सुन लेना कि आपका पेमेंट, जो जो कंप्लेन मेरे पास आई उसका 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करा करके पेमेंट भी कराने का काम हमने किया। बेशक हम वोट की राजनीति नहीं करते, विभाग मेरे पास, जिम्मेदारी मेरे पास है, हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आप लिखित सुझाव आप हमको दीजिए, आप लिखित सुझाव हमको दीजिए, हम उस पर अमल करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा। हम मोहम्मद साहब ने बताया है कि भाईचारा मिल्लत के साथ रहो, भाईचारा पैदा करो, मिल्लत के साथ रहो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है वो ये उंगली आपकी तरफ उठा देगा। ये राजभर बोलता है। इस नाते हम तो आपसे कह रहा हूं कि आप हमारे साथियों ने मदरसा शिक्षकों के सवाल किए। अभी विधानसभा के अंदर एक साथी ने प्रश्न लगाया, संशोधन करके आप हमको दीजिए, हम उसको करेंगे। हम जमीन की तलाश में, यूनिवर्सिटी खोलने के हम जमीन की तलाश में। जमीन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ओम प्रकाश राजभर उस काम में आगे काम करना शुरू कर देगा। और काम करके हमको दिखाना चाहते हैं
अभी 2.5 साल के ऊपर सरकार है और 2.5 साल में थोड़ी आपका पैदा को थोड़ी हम, और दोनों लोग मिलकर के हम लोग इस काम को कर सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी की बात आई थी, दो एक डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो गए, जो आज के तारीख में दरोगा बन गया, जो माली हालत इनकी ठीक हो गई। ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करके गरीब कमजोर को आरक्षण देकर के उनके बेटा बेटी को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होना चाहिए। साथी हम इसके पक्षधर, इस काम को हम 22 साल से लड़ते हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं सदन में सुना बाहर नेता एक मैया साहब की तरह बोलते हैं, यूपी में थे, अभी हमारे साथ थे सदन में, हमसे उन्होंने सदन में पूछा कि बताओ राजभर जातिवाद जनगणना चाहते हो कि नहीं। हमने कहा हमारी पार्टी जब से आप जानते नहीं थे तब से हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। और दिल्ली में चले गए तो दिल्ली में क्या बयान दिया, किसी नेता ने पूछ लिया कि जाति किसी नेता की, तो माननीय अखिलेश यादव जी गरज रहे हैं कि तूने जाति कैसे पूछी, तो फिर जातिवाद जनगणना की बात अखिलेश जी कैसे करते हो। बंद करो, दो मुहा साहब की तरह बोलना बंद करो, या तो जातियों की गिनती कराओ, उनको बराबर का हक दो, नहीं तो सदन में बोलना बंद करो कि जाति पर पूछो। कोई पत्रकार गया आपके पास, आपने उसका नाम पूछा, उस नाम के बाद फिर आपने कहा आगे बता दो, वो बता दिया मिश्रा जी। कहा देखो मिश्रा जी आ गए। एक तरफ आप खुद जाति पूछ करके अपमानित करते हो और दूसरे तरफ किसी ने जाति पूछ लिया तो बुरा लग रहा है। इसी नाते साथियों, हम जातियों में बटे हुए लोग, जो रहा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, जो हमको जातियों में बांट दिया गया, अहिल गजरी कुंडी कोयली भारतेवार मुसरदोबी खटिक पासी केवल बिंद मला, जो हमको जातियों में बांट दिया गया, यही हमारी दुर्गति का कारण है। इस नाते साथियों, हम लोग पहले इंसान है, उसके बाद तब हम हिंदू और मुसलमान। राजभर सदन से लेकर सड़क तक बोलने में माहिर है कि नहीं, लड़ने में माहिर है कि नहीं, तो फिर डर किस बात का। जो डर गया वो मर गया। शोले फिल्म में गब्बर ने बोला था, जो डर गया वो मर गया। राजभर से सीखो और खुर्शीद आलम के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलो। हम आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, घबराओ नहीं, अभी तो ये शुरुआत, अभी तो आज शुरुआत है। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जिन लोगों ने आपका हक लूटा। अगर उनके साथ रहने वाले अल्पसंख्यक कम्युनिटी के नेता नहीं बोल सकते तो आज सलमान ये खुर्शीद आलम के साथ खड़े हो जाओ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ। हम बोलेंगे, उनका पसीना छूटेगा और खून सूखेगा, तब चिंता बढ़ेगी।